हस्बनल्लाहु व निअमल वकील निअमल मौला व निअमन नसीर माशा अल्लाह ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलील अज़ीम अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर लाइनिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वल जन्नतु लिल मुअमिनीन वन नारु लिल आसियीन वल काफ़रीन वल मुनाफ़िक़ीन वल मुश्रिकीन वल हासिदीन वल ज़ालिमीन वल क़ातिलीन। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद साहिबित ताज वल मअराज वल अलम दाफ़िल बलाए वल वबाए वल कहते वल मरदे वल अलम इस्महु मकतूबुन मरफूउन मनकूशुन फिल लौह वल कलम सय्यदिल अरबे वल अजम जिस्महु मुक़द्दसुन मुताहरुन मनव्वरुन फिल बैत वल हरम शम्सुज़्ज़ुहा बदरुद्दुजा सदरुल उला नूरुल हुदा कैफुल वरा मसाबिहुल ज़ुलम जमीलुश शयम शफ़ीउल उमम साहिब जूद वल करम वल्लाहु आसिमहु व जिब्रील खादिमहु वल बुराक़ मरकबहु व मअराज सफ़रहु सिदरतुल मुंतहा काबा कौसैन व अदना शफ़ीउल मुज़नबीन अनीसुल गारिबीन रहमतुल लिल आलमीन मुरादुल मुश्ताक़ीन शम्सुल आरफ़ीन इमामिल क़िबलतैन वसीलतना फ़िद दारैन जद्दिल हसनैन सय्यदना व मौलाना अबिल क़ासिम मुहम्मद व अला अहले बैतिही तय्यबीन अत्ताहिरीन अल-मासूमीन अल-मज़लूमीन व लानतुल्लाहि अला अदाइहिम अजमईन मिन हाज़िहि स्साअति इला क़ियाम यौमिद्दीन आमीन या रब्बल आलमीन। अम्मा बाद फ़क़द फ़क़ाल अल्लाहु सुब्हानहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरआनिल करीम व हुवा अस्दक़ुस सादिक़ीन व क़ौलुहुल हक़। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनू इत्तक़ुल्लाह व आमिनू बिरसूलिही युअतीकुम किफ़लैनि मिर रहमतिही व यजअल लकुम नूरन तमशून बिही। सलावत। ये इस साल की आखिरी और अलविदाई मजलिस है। ज़िंदा रहे तो आइंदा बरस फिर पुरसा देंगे, लिहाजा इस अलविदाई मजलिस को ऐसे ही अलविदा कहिएगा जैसे इसका हक़ है। तमाम अज़ादारान सय्यदुश्शुहदा, बरादरान ईमानी इस्लामी, बुज़ुर्गान कौम मिल्लत और हर वो शख्स जो राह तलाश हक़ में है, उन तमाम के लिए एक बेहतरीन दरसगाह, एक बेहतरीन विश्वविद्यालय, एक बेहतरीन जगह फ़र्श अज़ा है, ताकि कल आप ये ना कह सको कि हमारे पास हिदायत का कोई रास्ता नहीं था। देखिए, हमारे बहुत अज़ीज़, बहुत अच्छे दोस्त, हमारे भाई जनाब ज़मन साहब, अल्लाह उन्हें अच्छा रखे, उनके यहाँ मजलिस पढ़ने आए तो कमर साहब ने कहा कि आपको मजलिस पढ़नी है। हालांकि इनका हमारा एक वादा है जो इंशाअल्लाह ईद पे पूरा होगा। सलामत रहे कमर साहब और हमारे ज़फ़र साहब जिन्होंने ज़हमत बर्दाश्त की और हमें आपके हवाले किया। अल्लाह इन सब के रिस्क में, सेहत में बरकत अता फ़रमाए। और हमारी मोहब्बत तो नहीं करते, खैर ये जो प्रधान जी बैठे हैं रमेश भैया जी, ये कहते हैं कि मैं इसलिए आता हूँ कि मोहम्मद साहब की बेटी हमसे राज़ी हो जाए। तो ये बहुत बड़ा जुमला है इनका, मेरे लिए तो बहुत बड़ा जुमला है। इनका आना भी हमारे लिए बहुत बड़ी बात है। और हम 1400 साल से यही कोशिशें कर रहे हैं कि दुनिया के हर खित्ते, हर समाज, हर समुदाय, हर मज़हब, हर रिलीजन में ये बात बता दे कि हम कौन हैं और आप कहाँ हैं। हम कौन हैं और आप कहाँ हैं। अगर इजाज़त हो तो मैं थोड़ी देर हिंदी में वार्ता कर लूँ ताकि मेरी बात आसानी से लोगों तक पहुँच जाए, क्योंकि उर्दू तो मरहूम हो चुकी है, सोयम 40वां हो चुका है, बरसी हो रही है।
तकबीर, नारा रिसालत, नारा हैदरी। वो कहते हैं कि खुदूदान मैदा हालत खाना जंगी, इसके तर्जुमे में वक्त लग जाएगा, छोड़िएगा, मुझे वहाँ जाना भी नहीं है। खुदाई सुखन मीर अनीस अलैहिर्रहमा की अपनी उर्दू है, उसे समझने के लिए बहुत बड़ा उर्दूदा होना शर्त है। मुझसे पहले मेरे अजीज़ मेरे भाई शबरोज़ कानपुरी साहब, फरमान जंगीपुरी साहब और जनाब हसन अली साहब और मोहतरम सरकार अल्लामा मुफस्सिर कुरान हज़रत मौलाना सैयद रईस साहब किबला जो हमारे असातिज़ा में हैं, और इन सब के निज़ाम को निज़ामत बख्शने के लिए आफ्ताब निज़ामत जनाब नजीब इलाहाबादी साहब, इनकी खूबसूरती मुझे बहुत अच्छी ये लगती है कि ये नाजिमों की तरह भागते नहीं हैं। इसलिए कि नाजिम लोग भागने लगते हैं, ये कहते हैं कि नहीं, नाजिम का मतलब ही यह है कि नाजिम के जाती निज़ाम दरहम भरम ना हो जाए। सलावत भेजे मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। आगे को आ जाए, मुझे ज़्यादा देर गुफ्तगू नहीं करनी है, मुझे बहुत ज़्यादा लोगों की ज़रूरत भी नहीं है, मुझे तो 5 चाहिए, मेरी मजलिस हो जाएगी, इसलिए कि 5 ही का जिक्र करना है। सलावत भेजे मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। देखिए, पहले तो हम आपकी सेवा में, नजीब साहब ये उर्दू से अलग है, ये मेरी मातृभाषा है, इसका मुझे जो है सम्मान करना चाहिए और करता हूँ और करता रहना चाहिए। मैं अपने देश के हर देशवासी से विनती करूँगा, निवेदन करूँगा कि वो हिंदी को सही तरह बोलें और सही तरह समझें, इसलिए कि ये हमारी मातृभाषा है और हमारे लिए आज़ादारी और वतन की मोहब्बत यकसा है। यही हम कहते हैं कि आज़ादारी में वफादारी निभाते रहो और मुल्क की जिम्मेदारी निभाते रहो। ठीक है, मैं आपकी खिदमत में एक बात अर्ज़ करूं, आपको ये पता होना चाहिए प्रधान जी, रमेश भैया, क्योंकि आप मजलिस में आओ तो इसलिए बता दूं, कभी कभी हमारे अपने जहन में, अपने माइंड में, अपनी बुद्धि में एक प्रश्न जो है उत्पन्न होता है कि ये सब क्या करते हैं मुसलमान, बहुत सारे मुसलमान हैं, लेकिन ये शिया समुदाय के लोग करते क्या हैं। तो हमारे एक मित्र हुआ करते थे, ओमदस शर्मा जी, अधिवक्ता थे, शहर के बहुत अच्छे गणमान्य लोगों में उनका नाम आता था, समाज के प्रतिष्ठित विद्वान लोगों में नाम आता था। हमारे मित्र थे, बड़े भाई की तरह हमें कभी कभी आदेश भी किया करते थे और हम उस आदेश का पालन करते थे। एक रोज़ उन्होंने हमसे पूछा, देखिए 2 बातों में बात ख़त्म करने जा रहा हूँ। एक रोज़ उन्होंने हमसे पूछा, ये जो आपने टर्बन लगाई है, पगड़ी लगाई है, धर्मगुरु बने हो, ये आपके यहाँ क्या होता है जो सब लोग बैठ जाते हैं। मैंने कहा कभी किसी कथावाचक को बुलाएं, प्रार्थना करवाएं, पूजा करवाएं और हमें भी आप निमंत्रण दें, तो हम फिर आपको प्रैक्टिकल तौर से वहीं समझा देंगे कि करते क्या है। ये मैंने प्रधान जी से भी कहा कि आप भी बुलाएं, कथावाचकों को बुलाएं और हमें भी बुलाएं, ताकि आपसी मतभेद दूर हो और पता चले कि कौन क्या है। ये हम मुसलमानों से कह रहे हैं 1400 साल से, क्या आप मजलिसों में आओ, अगर हमारी कोई गलती है तो आप ठीक करो और आपकी गलती है तो आप ठीक कर लो। हम नहीं ठीक कर सकते, हमारी गलती हो तो आप ठीक कर सकते हो, लेकिन हम आपकी गलती ठीक नहीं कर सकते, इसलिए कि पुरानी गलती को ठीक करने के लिए एक समय चाहिए। अगर किसी चीज़ पे जंग लग जाए तो रगड़ने के लिए बहुत टाइम लगता है। कोशिश करें कि आप खुद ही अपनी गलती ठीक कर लें। हाँ, हमारी कोई हो तो आप किसी भी टाइम कर सकते हो। तो मैंने उनसे कहा कि बुलाइए, तो उन्होंने कहा कि चलो ठीक है। यहीं हमारी सभा समाप्त हो गई और यहीं हमने उनसे आज्ञा ली और हम अपने घर की ओर चल पड़े। एक सलावत भेजे मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। फ़ियमानिल्लाह, अल्लाह याफ़िज़ुकुम रहमल्लाह वालिदैक। एक सलावत और भेजिएगा मोहम्मद वाले। देखिए, चूंकि अल्लामा साहब को रात में खिताब करना है इसलिए वो जा रहे हैं, कोई मसला नहीं। बात आमिरी तब मुतवज्जे हैं, आगे बढ़ाऊं। तो उस पर कमर भैया उन्होंने कुछ दिनों के बाद हमारे पास एक संदेश भेजा और उस संदेश में लिखा था कि हमारे यहाँ कथावाचक वो फला फला आ रहे हैं और आपसे हम विनती करते हैं कि आप आएँ। आपको हम सादर आमंत्रित करते हैं और आपका आना हमारे लिए सौभाग्य होगा, हमें सौभाग्य प्राप्त होगा कि हम आपकी सेवा कर पाएंगे। समय अनुसार हमने हिंदी समझ में आ रही है ना? हाँ,
मेरा साफ ऐलान है, जिसको हिंदुस्तान में रह के हिंदी समझ में ना आए वो बाहर चला जाए। अब अगला जुमला सुनिएगा, अगला जुमला सुनिएगा, जिसको हिंदुस्तान में रह के हिंदी समझ में ना आए वो बाहर निकल जाए, और जिसे इस्लाम में रह के अली समझ में ना आए सलावत। ये बहुत आवाज करता है, आप पीछे कर दीजिएगा इसको, आप इसको पीछे कर दीजिएगा। शिकायत कर रहे हैं क्या आवाज? तो उन्हें आगे भेज दीजिए जो शिकायत कर रहे हैं, उन्हें आगे भेज दीजिए वो शिकायत कर रहे हैं। शिकायत का निस्तारण वहीं कर दें आप, यहाँ तक ना है, इसके आप कष्ट ना उठाएं। भाई जिनको आवाज नहीं आ रही वो यहाँ तक आ जाए ना जी। तो बहरहाल वो हम चले गए, और जब हम उन पर गए तो उन्होंने दोनों हाथों से जोड़ा और वही प्रणाम स्वीकार किया। हमने उनको प्रणाम किया, उन्होंने स्वीकार किया और कहा मेरा मन बड़ा प्रसन्न हुआ कि आप आए। तो मैंने कहा हम तो अल्लाह का एहसान है, जहाँ भी जाते हैं प्रसन्न करने के लिए ही जाते हैं। अब अगर किसी की किस्मत में प्रसन्नता हो ही ना तो हम क्या करें, ये नहीं। चले गए तो ऐसे एक चांदनी बिछी हुई थी, अब आपको पता नहीं आपके यहाँ बिछती है कि नहीं बिछती, मैं जो देखा वो बता रहा हूँ। एक सफ़ेद चांदनी बिछी हुई थी, उस पर गोह तकिया लगा हुआ था, एक चटाई बिछी हुई थी, उस पर गोह तकिया था, और उस गोह तकिए के ऊपर के पीछे आगे बैठे हुए एक गुरुजी महाजन जो है वो संस्कृत में जो है वो कथा कर रहे थे या ग्रंथ सुना रहे थे, पुराण सुना रहे थे। तो वो कुछ चूँकि हम हिंदी माध्यम से जुड़े रहे हैं तो हमने उनको कुछ समझा, और जब बात तमाम हो गई और वो सब निमट गया मामला, तो हमने उनसे पूछा मान्यवर ओमदत्त जी से कि ये जो आप कर रहे थे ये क्या था? उसी कपड़े के ऊपर, उसी चांदनी के ऊपर बालक बालिकाएं, स्त्री एवं पुरुष, सज्जन महासज्जन, युवा पूर्वज सब एकत्र थे, और सबका मन जो है वो आकर्षित था कथावाचक की तरफ, वो देख रहे थे। तो हमने पूछा ये क्या है, ये क्या कह रहे थे? कहने लगे हमारे यहाँ कथा इसलिए होती है कि हमारे धर्मगुरु हमारे बच्चों को, हमारे बेटों को, हमारी बेटियों को, हमारी बहुओं को, हमारी माओं को, हमारे बड़ों को, हमारे छोटों को ये सब बताते हैं कि हमारे पूर्वजों का इतिहास और चरित्र कैसा था। फिर इसमें थोड़ी सी कोशिश कर लें एक बार सोचने की। हमें ये बताते हैं कि जिस धर्म में हम जीवन यापन कर रहे हैं और जिनसे हमने धर्म लिया है, जो हमारे पूर्वज हैं, जो हमारे महाजन हैं, जो हमारे धर्मगुरु हैं, जो हमारे कथावाचक हैं, उन्होंने कैसे जीवन यापन किया है। उन्होंने किसी पे कोई जुल्म तो नहीं किया, किसी को प्रताड़ित तो नहीं किया, किसी को संदेश देने में तो नहीं रोका, उन्होंने शिक्षा फैलाई, उन्होंने ये सब कुछ किया। गौर कीजिएगा आप, जो हम आपकी खिदमत में अर्ज कर रहे हैं। एक सलावत और भेज दीजिएगा मोहम्मद वाले। आ जाएं आप तो माशाल्लाह बहुत जल्दी आ गए, एक सलावत और भेजिएगा। किसानों की जिम्मेदारी है कि घटना होने से पहले पहुंच जाए। सलावत भेजे मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। तो इसी पे थोड़ा सा आप ध्यान लगा लीजिएगा। तो हमने उनसे पूछा कमर भाई 2 मिनट के लिए सुन लीजिएगा, बस फिर चले जाइएगा। जहाँ अभी फंडा खराब हुआ है ना, पैसे पे ही हुआ है। एक सलावत भेजे मोहम्मद वाले। तो हमने उनसे कहा कि ये जो आप करते के लिए हमारे बच्चों को हमारे पूर्वजों का इतिहास सुनाया जाता है। असल बात तो ये है कि हम किस धर्म में जीवन यापन कर रहे हैं, वो धर्म क्या है, उसके पूर्वज कैसे हैं, उसके संस्कार कैसे हैं। अब माफ कीजिएगा अगला सवाल थोड़ा सा सख्त है, अगर अच्छा लगे तो सुन लीजिएगा और बुरा लगे तो साथ लेके जाइएगा। हमने कहा जी एक बार बताइए, जिनके यहाँ कथा नहीं होती उनके बारे में आप क्या कहेंगे? अब अगला जुमला आपके हवाले। जिनके यहाँ कथा नहीं होती उनके बारे में क्या? तो उन्होंने 2 शब्दों में बात खत्म कर दी। उन्होंने कहा जिनके यहाँ कथा नहीं होती, या तो उनके पूर्वजों का इतिहास उनके पास नहीं है,
या तो उनके पास उनके पूर्वजों का इतिहास नहीं है, और अगर है तो इतना गंदा है बच्चों को बताते हुए शर्म आती है। सलाम। तो मैंने कहा बस यही हमारे यहाँ होता है। हम भी पूरी दुनिया को 1447 वर्ष भली भांति हो गए, हम पूरी दुनिया को बता रहे हैं कि हमारे पूर्वजों का इतिहास कैसा है। हमारे पूर्वज शासक बनने के बाद भी धरती से प्रेम करते रहे और सारी दुनिया के मामलात का निस्तारण धरती पे बैठ के किया, तख्त पे बैठ कर नहीं किया। अजीब शख्स था नजीब साहब, अजीब शख्स था, फाकों पे जी रहा था मगर, अजीब शख्स था, फाकों पे जी रहा था मगर वो अपनी मुट्ठी में सबका अनाज रखता था। यह और बात है वो बोरियां नशी था मगर वो अपने पांव तले तख्त ताज रखता था। ये मजलिसें हम इसलिए कर रहे हैं कि पूरी दुनिया को पता चल जाए कि मोहम्मद साहब की इकलौती बेटी बीबी फातिमा जहरा के जीवन पर उनके ऊपर अत्याचार किया गया है, और अत्याचार के खिलाफ हम जब तक बोलते रहेंगे, जब तक हमारे शरीर में क्षण कण आत्मा जीवित रहेगी, हम किसी के प्रभाव से प्रभावित होने वाले नहीं हैं। हम किसी की दौलत से प्रभावित होने वाले नहीं हैं। हम किसी के तमंचा, रिवाल्वर, जेल, सलाखों से प्रभावित होने वाले नहीं हैं। और अब हमें आपको उदाहरण देने की जरूरत नहीं है कि हम आपके तोप, तमंचे और जेलों की धमकियों से प्रभावित हो जाएंगे, इसलिए कि अगर हमें प्रभावित होना होता तो हमारे पूर्व सैयद अली खामनई सुपर पावर से प्रभावित हो जाते। लेकिन आज पूरी दुनिया को बता रहे हैं अली और फातिमा की औलाद हमेशा सच के लिए बोलती रहेगी। अब इजाजत हो तो बात शुरू करें। साहिबान ईमान और साहिबान तक़वा। इस बार मौलाना साहब को मैं पूरा वक्त नहीं दे पाया, इसके लिए माफी चाह रहा हूँ। अगले बार अय्याम फातिमा की पहली मजलिस और आखिरी मजलिस यही पढ़ेंगे, मौलाना साहब ही पढ़ेंगे। सलावत भेजे मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। मौला आपको अच्छा रखे, सलामत रहें। आप गौर कीजिएगा जो मैं आपकी खिदमत में अर्ज कर रहा हूँ। अब कुरान लेके इसलिए बैठा हूँ, हालांकि मुझे कुरान पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन लोग कहते हैं क्यों ज़रूरत नहीं, उसकी वजह भी सुन लीजिए। कई बाद में कहे भाई मौलाना साहब तो कुरान पढ़ने को मना कर गए। हमने कक्षा 5 में एक पृष्ठ पे एक अध्ययन था, वो गांव के मुखिया थे, उनका नाम था गोविंद जी। क्या नाम था? तो वो जो नेत्र होते ना अपनी आंखें, उसके चश्मा बनवाने के लिए गए। मुखिया थे गांव के, चश्मे वाला जानता था कि मुखिया है। तो जब वो गए तो उसने वो जो चश्मे के नंबर लगाते हैं ना, ये कैसा, ये क्या लिखा हुआ है, दिखाई दे रहा है? कहने लगे नहीं। कहने लगे क्या लिखा हुआ है, दिखाई दे रहा है? कहने लगे नहीं। कहने लगे वो नंबर बदलता रहा। गौर नहीं किया आपने? पढ़िएगा, ये कक्षा 5 की किताब में है, हिंदी में है। कक्षा 5 की किताब अगर आपने 97, 98, 99, 2000 तक पढ़ी हो तो उसकी किताब उठा के पढ़िएगा। वो बदलता रहा, एक बदला, दो बदला, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 सारे नंबर लगा लिए। और मुखिया जी यही कहते रहे, नहीं मेरी समझ में नहीं आ रहा, मेरी समझ में नहीं आ रहा, मेरी समझ में नहीं आ रहा। जब बहुत देर हो गई तो उसने आखिर में, वहां एक बच्चा खड़ा था मुझ जैसा छोटा सा, उसने डॉक्टर से कहा, कहने लगे ये क्या कह रहे हैं? कहने लगे ये कह रहे मेरी समझ में नहीं आ रहा, मेरी समझ में नहीं आ रहा। तो कहने लगे गलती इनकी नहीं है, गलती आपकी है। कहने लगे क्यों? कहने लगे पहले इनसे ये तो पूछो कि पढ़े लिखे हैं कि नहीं। अब मुझे पढ़े लिखे उन्हें क्या पता ये ए है, आ है, ई है, ऊ है, ई है, उन्हें क्या पता। शर्त है कि पढ़ा लिखा हो। तो कुरान में इसलिए लेके बैठा हूं क्योंकि हमारे भाइयों के यहाँ एक नारा है, हमारे लिए कुरान काफी है। क्या काफी है?
और मैं उम्मते मुस्लिमा के शिया, सुन्नी, देवबंदी, बरेलवी, वहाबी, कादियानी, रफसंजानी, उसूली, गैर उसूली, मुकल्लिद, गैर मुकल्लिद, सबको चैलेंज करके जा रहा हूँ कमर भैया आपके यहाँ से, जिस माई के लाल ने दूध पी रखा हो ओरिजिनल अपनी माँ का, वो इसमें मुझे ये बता दे कि मेरी समझ में कुरान आ गया। अरे भाई मैं तो बड़ा दावा कर रहा हूँ, कुरान तो बहुत बड़ी बात है, हुरूफे मुकत्तियात नहीं समझ पाई उम्मत, क्योंकि जब तक कुरान समझ में आएगा ही नहीं जब तक वारिसाने कुरान से मुलाकात ना हो जाए। कितना बड़ा चैलेंज किया मैंने। बहुत खूब। अगर कुरान समझ में आ जाता तो उम्मत के 73 फिरके ना होते। 73 फिरकों का मतलब ही है कि कोई कुरान समझने को तैयार नहीं है। अरे कुरान तो बहुत बड़ी बात है, आप बिस्मिल्लाह नहीं समझे। चैलेंज कर रहा हूं बैठ के, अगर बिस्मिल्लाह की मार्फत हो जाती तो फिर अपनी नमाजों में बिस्मिल्लाह को फरामोश ना करते। अच्छा एक बात बताइए, आप कभी कभी तो पढ़ते हो गायत्री मंत्र सुबह को उठ के? देखिए मैं सुनाता हूं, भूवा स्वा तत्सवित्रे वरेण्यम, तो क्या रह गया? इसका पहला शब्द रह गया ओम भूर्भुवा। मैंने ओम छोड़ दिया, सब कुछ पढ़ लिया, तो गायत्री मंत्र पूरा हो गया? वाह 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 वाह। अब बगैर बिस्मिल्लाह के तुम नमाज पढ़ रहे हो, पढ़ते रहो, कोई दिक्कत नहीं है। सलावत भेजे मोहम्मद व आले मोहम्मद। ये कुरान को कोई समझा हो तो मेरे सामने आए, मेरे से बैठकर बात करे। मैं बहुत नाचीज हूं, बहुत कम पढ़ा लिखा हूं, चंद हरफों को जानता हूं और अनपढ़ नहीं हूं, ये गारंटी है। बहुत ज्यादा पढ़ा लिखा नहीं हूं, लेकिन अनपढ़ भी नहीं हूं और अहमक भी नहीं हूं। दोनों चीजें मेरे अंदर नहीं पाई जाती। सतर्क हूं, चालाक हूं, जीरक हूं, जहनी एतबार से मजबूत हूं। आओ बैठो। बिस्मिल्लाह, कमर भाई कभी बिस्मिल्लाह पढ़ी सुकून के साथ? सुकून से कभी समझ कर पढ़ा बिस्मिल्लाह क्या है? नहीं पढ़ी, सिर्फ जज्बात पे पढ़ते हैं हम लोग भी। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम नहीं, आपको बिस्मिल्लाह नहीं पढ़नी। आपको जो बिस्मिल्लाह में बे है ना, जो उसका नुक्ता है ना, उसे अपनी पेशानी पे लगा लो। मैंने आपको पूरा कुरान दे दिया एक मजलिस में। जब पूरी रात गुजर गई, अब्दुल्लाह को तफसीर करते करते कहा मौला जिंदगी गुजर जाएगी, तफसीर नहीं हो पाएगी, सूरह यासीन की तफसीर नहीं हो पाई, कोई ऐसा अंदाज़ा बताए जो मुख्तसर में तफसीर हो जाए। कहने लगे जो यासीन में लिखा है वो सूरह तौहीद में है, जो सूरह तौहीद में है वो बिस्मिल्लाह में है, जो बिस्मिल्लाह में है वो बाय बिस्मिल्लाह में है, जो बाय बिस्मिल्लाह है वो नुक्ता बा में है, वो अना नुक्ततुल लती तहतल बा, और मैं वो नुक्ता हूँ जो बे के नीचे हूँ। अब ये उस जमाने में तो समझ में नहीं आता था नुक्ता। हमारे भी लोग कहते थे ये समझ में नहीं आता था। आज हर समाज के बच्चा बच्चा समझ गया नुक्ता क्या है। लोग दामन पकड़े कहते हैं बात सुनो, इस नुक्ते में पूरी दुनिया कैसे आ जाएगी? तुम जो कहते हो वाली नुक्ता पूरी दुनिया उसके अंदर है। अल्लाह ने कहा परेशान ना हो, तेरे बच्चे को पढ़ाऊंगा, लिखाऊंगा, इंजीनियर बनाऊंगा और उससे फिर मोबाइल बनवाऊंगा, कैमरा बनवाऊंगा और उस मोबाइल में पूरी दुनिया को सेव कराऊंगा। और तेरा बेटा सर मुल्कों में घूम के आएगा, तुझे कनाडा भी दिखाएगा, ऑस्ट्रेलिया भी दिखाएगा, जर्मन भी दिखाएगा, जापान भी दिखाएगा। फिर उससे कहना बेटा इस मोबाइल में पूरी दुनिया कैसे आ गई? तो फिर आपका बेटा कहेगा मोबाइल में नहीं, इसमें एक छोटा सा नुक्ता है। लोग इस खुशफहमी में है कि मेरा लड़का इंजीनियर बन गया। मैं बिला वजह खुशफहमी में है। कल तक जो महराज जिस्मानी का इनकार कर रहे थे, अल्लाह ने उनके बेटों को सऊदिया बुलाया, काम करवाया, फिर अम्मा अब्बा का पासपोर्ट बनवाया और फिर हवाई जहाज में बैठ के बुलाया।
और जब वो लौट के आया तो गांव के लोगों ने पूछा, भैया यात्रा कैसी रही, सफर कैसा? अब कैसी बातें कर रहे हो, नीचे जमीन थी ऊपर आसमान था। क्या बात कही है? नीचे जमीन थी ऊपर आसमान था। का कितने घंटे में चले गए? का 3 घंटे में दिल्ली से सऊदीया पहुंच गए। बहुत अच्छा जहाज था। कहने लगे जमीन पे नहीं चल रहा था, कहने लगे नहीं। तो आसमान पे चल रहा था, कहने लगे नहीं। तो फिर कहा था कि कभी कई बादलों के ऊपर होता था, कभी नीचे होता था। अबे अबू जहल के वालिद की आखिरी गलती, तू एक लोहे के तख्ते पे बैठ के जिस्म लेके मक्के जा सकता है और आ भी सकता है। जो ऐनुल यकीन, हक़ुल यकीन, इल्मुल यकीन, जो कायनात का रसूल हो, वो बिस्तर से महराज पे नहीं जा सकता। और कीजिएगा, मुझे बहुत बातें पढ़ी थी, फिर मैं आपकी खिदमत में अर्ज करूं। फिर एक मसले में फिर हमारा दामन पकड़ा। लोगों ने कहा, कहने लगे ये बड़े अजीब मौलवी हैं, मिंबर पर बैठते हैं तो डराते हैं, कहते हैं लुक़मा हराम ना खाइए, फला का मकान ना खाइए, अल्लाह बहुत मारेगा। इनसे पूछो अल्लाह कहाँ मारेगा? हमारी तो दादागिरी चलती है, यहां से लेके पूरे इलाहाबाद तक, कोई नहीं मारेगा। ये कहते हैं ना अल्लाह ने कहा परेशान। अरे ये तो बताओ यार, पता कैसे चलेगा अल्लाह को? हमने तो रिश्वत टेबल के नीचे को ली है, कोई फोटो भी नहीं खिंचा हुआ। अल्लाह ने कहा परेशान ना हो। फिर आपके बच्चों को पढ़ाया लिखाया, सीसीटीवी कैमरा बनवाया। और जब सीसीटीवी कैमरा बन गया तो 1 साल पहले चोरी हो गई। इत्तेफाक से मौलाना फसी हैदर आए थे, ये कुर्ता था और ये था, पहचान हो गई पूरी। अब कह रहे भाई आपने चोरी की है? मैंने कहा नहीं की है। आपने चोरी की है? मैंने कहा नहीं की है। आपने चोरी की है? मैंने कहा नहीं की है। झूठ बोल रहा है आप, दिखाओ। उन्होंने कहा बैठो। अब जो कैमरा खोला, हाथ चलाने की हरकत से लेकर जबान चलाने तक की सारी हरकतें महफूज थी। यही सीसीटीवी कैमरा जिब्राइल और मीकाइल खोलेंगे क़यामत के दिन। अब कोई ये नहीं कह सकता कि मेरे दिल में बुग़्ज़ नहीं था, हसद नहीं था, जलन नहीं थी। और सुनिएगा, माफ कीजिएगा, एक बात और बता दूं मैं आपको दौरान गुफ्तगू। ये जो 34 मीटर कफन लगाते हैं ना आप, 8वें इमाम फरमाते हैं 34 मीटर कफन के ऊपर आपको अल्लाह लाबे दहन देगा और इससे आप अपनी पूरे जीवन का कार्य काल लिखित रूप में देंगे ईश्वर के समकक्ष। चाहे जल जाओ और चाहे दब जाओ, ये सब ईश्वर के सामने आपको देना पड़ेगा। और उसमें आपका कार्यकाल लिखा होगा कि फला इतने चुराए थे, फला का ये किया था, फला का ये किया था, फला जगह जिना किया था, फला जगह अय्याशी की थी, फला जगह झूठ बोला था, फला जगह हलाल खाया था, फला जगह हराम खाया। तो फिर आप ही के दस्तखत होंगे। फिर अल्लाह कहेगा इस पे लिख, इनको देखकर तुझे जाना कहाँ है। लिहाजा कोई इतराए मत गलतियां करके, ये न सोचे कि मुझे कोई देख नहीं रहा है। जवानों, आपकी खिदमत में एक बात अर्ज कर दूं, कोई देखे ना देखे, मौला फरमाते तन्हाई के गुनाहों से ज्यादा जल्दी बचा करो, इसलिए कि वहां खुदा ही मुंसिफ है और खुदा ही गवाह है। अरे गौर नहीं किया? कल तक उम्मत ये सोच रही थी और गुंडागर्दी करने वाले ये सोच रहे थे उस जमाने में कि लोगों को पता ही नहीं चलेगा बाघ किसने काटा, टने किसने काटे और खजूरें किसने काटी। अल्लाह ने कहा मैंने एक एक बात को कुरान में लिख दिया है, तुम अपनी अक्लों का इस्तेमाल करते चले जाओ, कातिल सामने आते चले जाएंगे। अब इजाजत हो तो कुरान की आयत सुना रहा हूं। मैं इसीलिए अल्लामा साहब के पास गया था ताकि बात अधूरी ना रह जाए। देखा आपने, वो कुरान लेके गया था। भाई ये आयतें सुन लो और मजलिस तमाम। सूरह मुजादिला आयत नंबर 41। भाई कैमरे वाले कैमरा इधर को कर ले, कई बाद में परेशान हो आप। सूरह मुजादिला आयत नंबर 41 देखिए, इरशाद हो रहा है ला तजिदू कौमम युमिनून बिल्लाहि वल यौमिल आखिर युआद्दूना मन हाद्दल्लाहु व रसूलहु वलौ कानू।
वलौ कानु आबाअहुम औ अबनाअहुम औ इख्वानहुम औ अशीरतहुम उलाइका कतबा फी कुलूबिहिमुल ईमाना व अय्यदहुम बिरूहिम मिन्हु व युदखिलुहुम जन्नातिन तजरी मिन तहतिहल अनहार खालिदीन फीहा रज़ियल्लाहु अन्हुम। एक बात बता दें हम आपसे, जो दुनिया के अंदर सबसे बड़ा ज्ञानी होना आपके मोबाइल में, बहुत बड़ा ज्ञानी, उससे कहो कि मौलवी फसी हैदर कथावाचक कथा कर रहा है, उसे यहाँ ला के बिठा दो। अगर वो ये बता दे कि ये कौम सुभान अल्लाह किस बात पे कह रही है और आंसू किस बात पे निकाल रही है, अगर पूरी दुनिया में कोई चीप माइंड भी आ जाए ना, पूरी दुनिया का, वो भी नहीं बता सकता कि ये सुभान अल्लाह किस बात पे कह रहे हैं और रो किस बात पे रहे और मुस्कुरा किस बात पे रहे हैं। इसलिए कि सुभान अल्लाह की रमज से वही वाकिफ है जो आलम अरवाह में फर्श अज़ा का वादा कर चुका है। देखिए, मैंने तो आयत पढ़ी और आपके चेहरों पे मुस्कुराहट क्यों आई? मैंने सिर्फ एक ही तो जुमला कहा, रज़ी अल्लाहु अन्हुम व रज़ू अन्हु उलाइका हिज़्बुल्लाह हिज़्बुल्लाह अला इन्नहुम हिज़्बुल्लाह हुमुल मुफ़्लिहून। अब इसका तर्जुमा सुन लीजिए, मैं इससे बाहर नहीं सुनाना चाहता। सूरह मुजादिला आयत नंबर 41 और 30 पारों वाला कुरान है ये 30 पारों वाला कुरान है भाई साहब, 30 पारों वाला कुरान है ये। 10 पारे में अभी सुनाने के मूड में नहीं हूं। 10 पारे जब सुनाऊंगा, जब इंटर कर लोगे 30 तक आ जाओगे, क्योंकि उसमें सारे सब्जेक्ट अलग अलग हैं। ठीक है, ये देखिएगा, इसमें कह रहा है कुरान, जो लोग खुदा और रोज़े आखिरत पर ईमान रखते हैं, तुम उनको खुदा और उसके रसूल के दुश्मनों से दोस्ती करते हुए न देखोगे। बात नहीं पहुंची। जो खुदा की और क़यामत और रसूल की रिसालत पर ईमान रखते हैं, वो रसूल के दुश्मनों से दोस्ती नहीं करेंगे। पता नहीं कहाँ हैं आप? रसूल के दुश्मनों से, जिन्होंने रसूल को अजियत दी है, उनसे दोस्ती नहीं करोगे। फिर आयत पढ़ रहा हूं भैया, आगे इसलिए, अगर चे वो, अब सुनिए कितना स्पष्ट तौर से बात कर रहा है ईश्वर हमसे, अगर चे वो, अब ना देखिए, कह रहा आबाहुम, चाहे वो आपके माननीयवर पिता हो, फादर हो, बाप हो, व इख्वानहुम, चाहे वो आपके भैया हो, भैया में बड़े भैया हो, मंझले भैया हो, छोटे भैया हो, पड़ोसी भैया हो, बिरादरी के भैया हो, खानदानी भैया हो, और फिर कह रहा है वह अबनाहुम, और अपने बेटे। देखिए सुनिएगा, जिन्होंने अल्लाह और रसूल के ऊपर ईमान ले आए, वो रसूल के दुश्मनों से दोस्ती नहीं करेंगे, चाहे उनका बाप हो, चाहे उनका भाई हो, चाहे उनका बेटा हो, और आगे क़यामत हो गई, वह अशीरतहुम, चाहे उनका रिश्तेदार ही क्यों ना हो, चाहे उनका रिश्तेदारी क्यों ना हो। क्यों? उलाइका कतबा फी कुलूबिहिमुल ईमान, इसलिए कि उनके दिलों में ईमान लिख दिया। फिर देखिए क्या कहता है, रज़ी अल्लाहु अन्हुम, रज़ी अल्लाहु अन्हुम, रज़ी अल्लाहु अन्हुम। रज़ी अल्लाह लिखने से रज़ी अल्लाह नहीं होता। कुरान कह रहा है रज़ी अल्लाहु अन्हुम, अल्लाह उनसे राजी हो, वरज़ो अन्हुम, और वो अल्लाह से राजी हो। पूरी कायनात के कुरान पढ़ने वालों को चैलेंज है, उम्मत में कोई ऐसा वली सहाबी मुसलमान लाकर दिखाओ जिससे अल्लाह भी राजी हो और वो भी अल्लाह से राजी हो। कैसे पता चलेगा? अरे कुरान लेके आइएगा। फिर कुरान ने बढ़ के कहा, या अय्यतुहन नफ्सुल मुतमइन्ना तुरजई इला रब्बिक राज़ियतम मर्ज़िया। हुसैन, मैं तुझसे राजी हूँ, तू मुझसे राजी।
रजी अल्लाह रजी अल्लाह रजी अल्लाह। हम बताएंगे ना कौन है रजी अल्लाह, हमसे पूछो। अरे जिनसे अल्लाह राजी हुआ हम बताएंगे कौन है वो। पूरे कुरान और हदीस में 3 से अल्लाह राजी है और 3 से अल्लाह नाराज है। अल्लाह सुम्मुन से नाराज है, अल्लाह बुकमुन से नाराज है, अल्लाह उमयुन से नाराज है। ये तो कुरान की आयत सुना रहा हूं मियां, ये कोई रिवायत नहीं सुना रहा हूं, आयत सुना रहा हूं। सुम्मुन बुकमुन उमयुन फहुम ला युबसिरून ला यफहमून ला याकलून। ये परवरदिगार ये क्या कह रहा है? अंधे बहरे गूंगे न सुन सकते, न देख सकते, न बोल सकते, न समझ सकते, न समझा सकते। क्यों? खतमल्लाहु अला कुलूबिहिम, चूंकि मैंने इनके दिलों पर ताला लगा दिया है। इनके दिलों पर ताला लगा दिया। परवरदिगार कौन सा ताला लगा और वजह क्या थी? इन्नका लकाज़िबून, क्योंकि झूठ बोलते हैं। देख रहे हैं अल्लाह 3 से नाराज है और अल्लाह राजी कितनों से है? 3 से। लाओ कुरान की आयत सुनाओ। मौलवी साहब बहुत कुरान कुरान करो, सुनाओ कुरान की आयत है किन 3 से राजी है? कुरान से साबित करो कौन 3 से राजी है। सुने अल यौमा, देखिए लफ्जों को सुनिए। राजी, रजा, रजियत, रजी अल्लाह। समझ में आ गया ना? बात पहुंच गई आप तक? अल यौमा अकमलतु लकुम दीनकुम व अतमम। अगर हाथ नीचे रह गया तो मैं यही मसाइब पे आ जाऊंगा, क्योंकि मैं कुरान पढ़ रहा हूं, रिवायत नहीं। अल यौमा अकमलतु लकुम दीनकुम व अतममतु अलैकुम निअमती व रज़ीतु लकुमुल इस्लाम दीना। सलामत रहे आप। अल्लाह आपको कुरान इसी तरह समझने की तौफीक देता रहे। अल यौमा अकमलतु लकुम दीनकुम व अतममतु अलैकुम निअमती व रज़ीतु लकुमुल इस्लाम दीना। आज मैं तुम्हारे सबसे राजी हो गया। कब राजी हुआ परवरदिगार? मन कुन्तु मौलाहु फहाज़ा अलीयुन मौला। कसम खुदा की क्या क़यामत का जुमला ज़हन में आ रहा है। गदीर में बाप से राजी, गदीर में बाप से राजी, अरे घर में माँ से राजी। इसलिए कि पैगंबर ने इरशाद फरमाया फातिमा तो बेज़ातुम मिन्नी, फातिमा मेरा पारा जिगर है। जिसने इसको राजी किया उसने मुझे राजी किया, जिसने मुझे राजी किया उसने खुदा को राजी किया, जिसने इसको गज़बनाक किया उसने मुझे गज़बनाक किया, जिसने मुझे गज़बनाक किया उसने खुदा को न गज़बनाक किया। गदीर में बाप से राजी, घर में माँ से राजी, करबला में बेटे से राजी। गदीर में बाप से राजी हुआ, घर में माँ से राजी हुआ, मैदान करबला में बेटे से। और मेरा दावा है तमाम मुसलमानों से मैं हाथ जोड़कर अपील करूंगा, गुजारिश करूंगा, कुरान पढ़ने वालों से, पढ़ाने वालों से, सुनने वालों से, सुनाने वालों से, अगर इन तीनों जगह कोई भी सहाबी आता हो तो ले आओ। किसी भी सहाबी को ले आओ, किसी भी घर वाले को ले आओ, किसी भी मुसलमान को ले आओ, लेकिन लेकर आओ, लेकर आओ, लेकर आओ, लेकर आओ, क्योंकि तुम्हें ऐसी अम्मा नहीं मिलेगी जो 3 का रास्ता अकेला तय करे। तुम्हें ऐसा बेटा नहीं मिलेगा जो दीन का रास्ता अकेला तय करे। तुम्हें ऐसा बाप नहीं मिलेगा जो बहादुर होकर भी खामोश रहे। कहाँ लेके जाओ? फिर कुरान कह रहा, देखिए इन्ना हिज़्बुल्लाहि हुमुल मुफ़्लिहून। अब ये आयत और सुन लीजिएगा, ये बताइएगा बाग़-ए-फ़ीदक, बाग़-ए-फ़ीदक, बाग़-ए-फ़ीदक पढ़ते हो आप, कुरान में दिखाओ कहाँ है? तो मैंने कहा ये रहा।
सूरह हश्र आयत नंबर 4, नोट कर लीजिएगा, नहीं तो वीडियो में से निकाल के पढ़िएगा घर जाकर। सूरह हश्र, हश्र समझते हो ना, तेरा हश्र खराब कर दूंगा, तुझे हश्र में देख लूंगा, ये है ना हश्र, इसमें हश्र खराब होने जा रहा है कुछ का। देखिए क्या कहता है कुरान, अल्लाहु अकबर। ज़ालिका बिअन्नहुम शाक़ुल्लाह व रसूलहू व मन युशाक़िल्लाह फ़इन्नल्लाह शदीदुल इक़ाब। अब देखिए, तर्जुमा सुना दूं क्योंकि वक्त नहीं है। ये इसलिए कि उन लोगों ने खुदा और उसके रसूल की मुखालफत की, और जिसने खुदा की मुखालफत की तो याद रहे खुदा बड़ा सख्त अजाब देने वाला है। मा क़तातुम, खजूर का दरख्त, लियनियती, ये जो लाम है ये फातिमा मुराद है, यहाँ पढ़िएगा तफसीर में जाके जिसमें लाम है। क्या कह रहा है, तुमने, देखिए बड़ा अजीब क़यामत का जुमला है, खजूर का दरख्त जो तुमने काट डाला, क्या करा? तो बाग़े फिदा में आम के पेड़ नहीं थे, ना अमरूद के पेड़ थे। फिर सुनिए क्या कह रहा है, जो तुमने, अल्लाह अकबर, कुर्बान जाऊं उनके जिन्होंने कुरान को हमारे लिए आसान कर दिया। खजूर का दरख्त जो तुमने काट डाला और जू कर तू उनकी जड़ों पर खड़ा रहने दिया, तो खुदा ही के हुक्म से, और मतलब ये था कि वो नाफरमान को रुसवा करे। तो जो माले खुदा ने अपने रसूल को उनसे बगैर लड़े दिलवाया, इसमें तुम्हारा हक नहीं, क्योंकि तुमने इसके लिए न घोड़े दौड़ाए और न भाग दौड़ की। यानी एक माल, एक संपत्ति का ब्यौरा ये कह रहा है कि जो मोहम्मद साहब को मिला है, आखिरी नबी को मिला है, उसमें ना किसी ने घोड़े दौड़ाए ना भाग दौड़ की, और तुम्हें इसमें से किसी को लेने का हक नहीं है। ये पैगंबर जिसको चाहे उसको दे सकता है, तो देगा किसको पैगंबर? क्योंकि खिलाफत के दरबार में जब 7 दिन आयतें सुनाते सुनाते गुजर गई, कहा कि सुलेमान का वारिस कौन है, दाऊद का वारिस कौन है, इब्राहिम का वारिस कौन है, हमामील का वारिस कौन है, आदम का वारिस कौन है, शीश का वारिस कौन है, अय्यूब का वारिस कौन है, यूनुस का वारिस कौन है, जकरिया का वारिस कौन है। तो 7वें दिन ये कहा खलीफाए वक्त ने कि मानू ला नूरिसो वला नूरस, न पैगंबर हदिये छोड़ के जाते हैं विरसा, न पैगंबर का कोई वारिस होता है। वमी मा तरकना हो सदक़तन, हाँ नबी जो छोड़ के जाते हैं वो तरका होता है। क्या होता है? अरे मेरे साथ बोले भाई, तरका याद रखना, तरका 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 तरका, ये याद रखना तरका। फिर सूरह बकरा की आयत नंबर 179 में इरशाद हो रहा है, क्या कह रहा है कुरान? इज़ा हज़रा अहदुकुमुल मौत, जब तुम्हारे सामने मलकुल मौत हाजिर हो, इन खैरनिल वसीयतो, तो तुम वसीयत करो, काहे की करो? इन तरका खैरनिल वसीयतो, तो जो तुम्हारे पास तरकाए खैर बचा है उसकी वसीयत करो। अरे कायनात में नजीब इलाहाबादी साहब किसी किताब से साबित करके दिखाओ, कायनात में कोई ऐसा है जिसके सामने मलकुल मौत आए और उस टाइम कहा जाए प्लीज लिखिए 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 ये कौन था जहां मलकुल मौत हाजिर खड़ा था और कहा जा रहा था कि वसीयत लिखो वसीयत लिखो वसीयत लिखो। किसने मांगा था वक्त इंतकाल? कागज कलम क्यों मांगा गया था? इसीलिए तो मांगा गया था कि पैगंबर तरकाए खैर की वसीयत कर दे। भाई आप कुरान सुन रहे हो इसलिए सुना रहा हूं, वरना मैं हर जगह कुरान नहीं सुनाता हूं। मैं हर जगह कुरान नहीं सुनाता हूं, इसलिए सुना रहा हूं कि आप सुन रहे हैं। कभी रात की तन्हाइयों में हमसे मुलाकात न कर डालिएगा, वरना कसम से कई दिन तक तो बुखार के लपेट में रह जाएंगे। इसलिए कि जहां लाइट टिमटिमाटी हुई हो और हमारी मोटी मोटी आंखों से आपकी मुलाकात हो जाए तो सोचेंगे कोई जिन आया है।
बताइए, हमें देख के 3 दिन तक बुखार नहीं उतरेगा और मलकुल मौत इनकी बराबर में खड़ा हो और इनसे कहा जाए लिखिएगा संपत्ति का ब्यौरो, लिख देंगे तो ऐसा दरवाजा तलाश करके ला। कभी आपने माता पिता की उपस्थिति दर्ज की है अपने रजिस्टर में? क्यों? सिर्फ अपने छात्र की या छात्रा की करते हो, तो उसके माता पिता छोड़ने आते हैं कि नहीं आते? तो उनकी भी उपस्थिति दर्ज करो। क्या नहीं? हम उसकी लिखते हैं जो हाजिर होता है। माता पिता का काम है आना, ले जाना, छोड़ जाना। ओ गैरतदार मुसलमानों, मलकुल मौत हर जगह आता जाता है। ये बताओ हाजिर कहाँ होना है? वो दरवाजा बताओ जहां मलकुल मौत हाजिरी दे रहा है। जैसे ही मलकुल मौत ने हाजिरी दी है, फौरन सैयदा फातिमा फरमाती हैं, बाबा मन हुआ ये कौन है और क्यों रुका हुआ है? अदब का जुमला सर्व करने जा रहा हूँ, देखता हूँ अदब के आप किस कदर मजबूत है। नजीब इलाहाबादी साहब आपकी खिदमत में अदब पेश करने जा रहा हूँ। अगर ये जुमला सर्व करने के बाद कुछ मिल जाए तो मेरे हक में दुआ करना। पूछना चाहिए था बाबा से, पूछना चाहिए था दरवाजे पे आने वाले से। जनाब सैयदा ने उससे नहीं पूछा, अपने बाबा से कहा, मन हुआ बाबा ये कौन है? दरअसल बाबा जो दकुल बाप कर रहा है। फौरन नबी ने फरमाया, बेटा ये आदम के इल्म पे नहीं रुका, नूह के तकवे पे नहीं रुका, इब्राहिम की खुल्लत पे नहीं रुका, इस्माइल पे नहीं रुका, इसहाक पे नहीं रुका, अयूब पे नहीं रुका, यूनुस पे नहीं रुका, जकरिया पे नहीं रुका, दाऊद पे नहीं रुका, मूसा पे नहीं रुका, हमाइल पे नहीं रुका, दरदाइल पे नहीं रुका। ये कहीं रुकता नहीं। ये फिरौन की ताकत पे नहीं रुका, नमरूद की जन्नत पे नहीं रुका, यजीद की पावर पे नहीं रुकेगा। परवर फिर पूछा फिर क्यों रुका? कहा फातिमा इसका नाम मलकुल मौत है। कहा बाबा यहाँ क्यों रुका? कहा बेटी फातिमा ये तेरे हिजाब की हैबत का असर है। वक्त हो गया, ये तेरे हिजाब की हैबत का असर है। सैयदा ताहिरा राजिया रजिया मर्जिया शहजादी फतह मलिका कौनैन मादरे हसनैन अब बतूलिल उज़रा है आप। नुक्ता बा समझ में नहीं आया? कितने नुक्ते हैं कुरान में? क्या पढ़ते ही नहीं तो बताएं क्या? अच्छा हुरूफ कितने हैं ये बता दो। हुरूफ तहज्जी चलो हम बता देते हैं, 28 हुरूफ हैं। कितने? जीम के अंदर नुक्ता है कि नहीं? खे के ऊपर नुक्ता है कि नहीं? जुआद के ऊपर नुक्ता है कि? मेरे साथ बोलते रहे। गैन के हाय। अब हम जुमला पढ़ने जा रहे हैं, देखें कितनी ऊपर ले जाके सुनते हैं आप इस बात को। मौला ने फरमाया मैं नुक्ता बा हूं। क्या हूं? मौला आपने नुक्ता बा क्यों फरमाया? कहा इसलिए, अब ये जाकिर खुद ही कह रहा है, खतीब खुद ही कहता है। मौला ने इसलिए नुक्ता बा फरमाया कि जीम का नुक्ता बनाएंगे तो हटा के हे बना देंगे, खे के नुक्ते को हटा के हे बना देंगे, जुआद के नुक्ते को हटा के स्वाद बना देंगे, जोए के नुक्ते को हटा के तोए बना देंगे, गैन के नुक्ते को हटा के ऐन बना, अरे बोली भाई मेरे साथ, काफ के नुक्ते को हटा के नून गुन्ना बना देंगे। लेकिन जब बे का नुक्ता हटाएंगे ना नीचे कुछ बनेगा। शादी हो गई आपकी? शादी हो गई? देखिए इनकी शादी भी हो गई। हमें अपने बेटिया की शादी करनी है और अपने बेटे की शादी करनी है, और हमारी बेटी जो है वो डीएम है, तो लड़का भी कम से कम डीएम ही होना चाहिए। अब ऐसा तो नहीं लड़का डॉक्टर हो और लड़की डीएम हो तो दोनों का कभी संतुलन ही नहीं बैठेगा। तो क्या पता कब किसका गुर्दा निकालने जाए, कब किसका डालने जाए। समझ रहे हैं ना?
तो जैसा लड़का हो वैसी ही लड़की देखनी चाहिए, और जैसी लड़की हो वैसा ही लड़का। तो जब नुक्ता बा हटाएंगे, देख लो देख लो, वो सुनाने जा रहा हूं जो दुनिया खिताबत में किसी खतीब से आपने ना सुना हो। शायद दावा नहीं करना चाहिए, लेकिन दावेदार का पोता जरूर हूं। मेरे दादा ने दावा किया है, जो पूछना है पूछ लो, इससे पहले कि तुम मुझे खो दो। लेकिन मैं दावा नहीं कर सकता, मैं दावेदार नहीं हूं, लेकिन ये वादा करता हूं कि शायद उर्दू खिताबत में किसी से सुना हो, और अगर सुना हो तो बताइएगा। आफ्ताब निजामत आप भी तशरीफ रखते हैं और साहिबान फहम भी बैठे हुए हैं, अल्लाह इन सबको अच्छा रखे। ये बेचारे मोहैया सादात वाले, मोहैया हिंदा वाले, ये सब लोग आए हैं। मोहम्मद भाई मेरा इतनी दूर से चल के आया है, ये सब आए हैं। मेरे जफ़र साहब हैं, रमीज़ साहब हैं, सब लोग आए। इनकी मोहब्बतें, शुक्रिया, इनायतें, नवाजिशें दामने वक्त में गुंजाइश नहीं है। मेरा दम और करीब होता जा रहा है। बस आखिरी जुमला सुना के जा रहा हूँ और बात खत्म हो गई। अगर नुक्ता बा हटाएंगे, बोलो मेरे साथ, बोलो जल्दी से। ना इधर का ना उधर का, ना ऊपर ना नीचे। अच्छा, अब मेरा जुमला सुनिएगा। मैंने खतीब के पास पकड़ के सर पैरों में रख के कहा, किबला, बे का नुक्ता हटा के कुछ नहीं बनता। 28 हरूफ में आता है हरफे फे। मेरा नाम जानते हो आप क्या है? क्या है मेरे नाम का हम नाम? पूरी दुनिया में कोई उर्दू स्पीकर नहीं है। ये सौभाग्य मुझे ईश्वर की तरफ से प्राप्त हुआ है। मेरा हम नाम पूरी दुनिया में उर्दू स्पीकर नहीं है। गूगल पर सर्च कीजिएगा डाल डाल के। मेरा नाम है फसीह हैदर। मैंने क्या कहा है? नुक्ताए फे के ऊपर आता है नुक्ताए फा। जीम का हटाओगे हे बन जाएगा, जुआद का हटाओगे स्वाद बन जाएगा, गैन का हटाओगे ऐन बन जाएगा, काफ का हटाओगे नून गुन्ना बन जाएगा। लेकिन फे का नुक्ता हटा रहा हूं, बना के दिखाओ क्या बनाओगे। पूरी दुनिया को चैलेंज है, बे का नुक्ता हटा के बताओ क्या बनाओगे। अरे जैसे बे का नुक्ता हटा के कुछ नहीं बन सकता, वैसे ही फे का नुक्ता हटा के कुछ नहीं बन सकता। कभी जहन पे गौर डाला ये दो नुक्ते ऊपर नीचे क्यों आए हैं? क्योंकि हमने अली को काबे से लिया है, फातिमा को आसमान से लिया है। अरे अगर नीचे बे का नुक्ता हटाएंगे हमें दुनिया में कुछ नहीं मिलेगा, बे का नुक्ता हटाएंगे आखिरत में कुछ नहीं मिलेगा। इसलिए कि अली और फातिमा दोनों कफू हैं, तहारत के एतबार से, इल्म के एतबार से, शुजाअत के एतबार से, खानदान के एतबार से, इज्जत के एतबार से, शरफ के एतबार से, विकार के एतबार से, इबादत के एतबार से, रियाजत के एतबार से, दुआ के एतबार से, अमल के एतबार से। अरे दुआ बताओ कैसी कैसी दुआ। अगर अब्बास के लिए अली ने दुआ मांगी है तो फातिमा ने ज़ैनब व कुलसूम की दुआ मांगी। क्योंकि हमने अली को खाना काबा से लिया है, लक़द खलक़नल इंसान फी कबद, सेंटर पॉइंट ऑफ लैंड से लिया है। लेकिन मुसलमानों की कोई भी रिवायत ये नहीं बता सकती कि हमने फातिमा को जमीन से लिया है। फातिमा किसी नबी अली वली के सुल्ब से होती हुई नहीं आई है। अल्लाह ने अपने पैगंबर को बुलाया जिसका नाम है मेराज। कितने हरूफ है मेराज में? है 5। अब भी फातिमा समझ में नहीं आए तो मैं क्या करूं? मीम से मोहम्मद, ऐन से अर्श, रे से रात, अलिफ से अल्लाह ने, जीम से जिस्म के साथ बुलाया। मोहम्मद को अर्श पे रात में अल्लाह ने जिस्म के साथ बुलाया। बुलाने के बाद का ये नूरे फातिमा है जो सेब की शक्ल में दिया गया। मेरे दोस्तान अजीज, घर उजड़ा है रसूल की बेटी का। एक फिक्रा पढ़ता हूं मैं हर जगह, जब किसी के माँ का चहलुम पढ़ता हूं
ये बाप का चहलम, ये स्वयं की मजलिस पढ़ता हूँ आफ्ताब निज़ामत साहिब, तो मैं एक जुमला पढ़ता हूँ। मालूम है क्या जुमला पढ़ता हूँ? मैं उनके मरने वालों के बेटों से कहता हूँ कि अगर मरहुमा के बेटे हों या मरहूम के बेटे हों तो मैं उनसे हाथ जोड़ के कहता हूँ, ए भाइयों, आपसे हाथ जोड़ के गुजारिश ये है कि अब इनके चहलुम के बाद, माँ के और बाप के चहलुम के बाद, बहनों के लिए रास्ता तंग ना होने देना। इसलिए कि बेटियां मर जाती हैं जब उनकी माँ या बाप मर जाता है, लिहाजा रास्ता तंग ना होने देना। तो एक साहब ने मुझसे पूछा, मौलाना आपने कैसा क़यामत का जुमला मिंबर से पढ़ दिया, ये तो बताइए बेटियां कैसे मर जाती हैं? मैंने कहा इसलिए कि वफ़ात रिसालत के बाद, जब दुनिया से हमारे आखिरी नबी गए हैं, उसके बाद 75 दिन 90 दिन जितने दिन भी जनाब सैयदा जिंदा रही, दिन में भी बाप को रोती थी, रात में भी बाप को रोती थी। मुझे दो फिक्रों में बात तमाम करने जा रहा हूँ। मुझे ये बता दे कोई खड़ा होकर, मुझे दो बीवियों का रोना समझ में नहीं आया है। एक दादी का रोना समझ में नहीं आया, एक पोती का रोना समझ में नहीं आया, एक अम्मा फातिमा का रोना समझ में नहीं आया, एक बीबी सकीना का रोना समझ में नहीं आया। आपको कसम है आपके माँ बाप की इज्जत की और फर्श अज़ा का सदका समझ के आपसे हाथ जोड़ के भीख मांग रहा हूँ, जितनी आपके अंदर ताकत हो उतनी ताकत लगा के चीखे मार के रोइएगा और पूछिएगा। एक आदमी वहां खड़ा कीजिए जहां वो गाड़ी खड़ी है सफेद वाली, पूछिएगा कि वहां हमारे रोने की आवाज जा रही थी क्या? का नहीं आ रही थी। अरे तुम तो 400-500 आदमी रो रहे हो, तुम्हारे रोने की आवाज वहां तक नहीं जा रही है। ऐसे फातिमा कैसे रोती थी कि मदीने के लोगों ने आकर कहा, या अली फातिमा से कहिए या तो दिन में रोया करे या रात में रोया करे, इसलिए कि जब फातिमा रोती है हमारी नींदें चली जाती है। यही बात दरोगाए जिंदान जनाब सकीना के बारे में आकर चौथे इमाम से कहा करता था, सैयद सज्जाद सकीना से या तो कहिए दिन में रोया करे या रात में रोया करे, इसलिए कि जब रात को रोती है तो दरबार में नींद नहीं आती। ये रोती किसके लिए थी? अरे दादी भी बाप को रोती थी, पोती भी बाप को रोती थी। तारीख गवाह है, जब अम्मा फातिमा दुनिया से जाने लगी तो अली को वसीयत की, अबुल हसन शाम होते ही घर आ जाया करना, मेरे बच्चे छोटे हैं। अबुल हसन मेरा जनाजा रात की तारीकी में उठाना, अबुल हसन मेरी कब्र का निशान जगह जगह बनाना, अबुल हसन मुझे गुस्लो कफन आप देना। अरे कोई नहीं गया, अरे कोई नहीं गया, फातिमा का घर उजड़ गया। माफ करना जवानों, अगर तुम्हारे माँ बाप तुम्हारे ऊपर सलामत है तो उनकी खिदमत किया करो, उनके पैर छुआ करो, उनका पोसा लिया करो, उनकी हाजी में हाथ रखा करो, इसलिए कि माँ के मरने के बाद घर उजड़ जाता है। अम्मा फातिमा का जनाजा उठेगा और जो घर उजड़ना शुरू होगा वो कयामत का उजड़ रहा होगा। कहेंगे मौलाना कैसे? अम्मा फातिमा के बाद अली नजफ में सो गए, हसन बकी में सो गए, हुसैन करबला में सो गए, ज़ैनब शाम में सो गई। जब मुहर्रम का चांद निकलता है ये सब इकट्ठे होके आते हैं। अम्मा फातिमा आपका शुक्रिया अदा करने के लिए आती हैं, तुमने मेरे लाल के जख्मों के लिए आंसू दिए। सयअलमुल्लज़ीना ज़लमू अय्युम मुनक़लिबिन यनक़लिबून इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। अल्लाहुम्मा बिहक़्क़ि फ़ातिमता व अबीहा व बालिहा व बनीहा व सरल मुस्तदफ़ीहा ली खमसतिन उतफ़ी बिहा हर्रिल वबाइल हातिमा अल मुस्तफ़ा वल मुर्तज़ा व इब्नहुमा वल फ़ातिमा सलामुल्लाह अलैहा। परवरदिगारा जिस ज़िक्र के लिए इस मजलिस को बर्पा किया गया उसको कबूल फरमा। परवरदिगारा बानिए मजलिस के रिस्क में, सेहत में, इल्म में, नस्ल में, ख़ानदान में बरकतें अता फरमा। परवरदिगारा इनके वलवले को और बुलंदी अता फरमा। मेरे माबूद तुझे वास्ता शिकस्त पहलू ज़हरा सलवातुल्लाह अलैहा का, जिन्होंने
जिन्होंने इस मजलिस में शिरकत की है, जान से, माल से, दाम से, दिरहम से, अपनी हाज़िरी से परवरदिगार उन सब के रिस्क में, सेहत में, इल्म में, नस्ल में, ख़ानदान में बरकतें अता फरमा। जो बीमार है बेहक़ के बीमार करबला उन सबको सेहत कामिला शिफाए आजिला अता फरमा। जनाब अली अकबर के सदक़े में जवानों की खैर फरमा, ख़ुसूसन वो जवान जो बैरून वतन, बैरून शहर, बैरून मुल्क हैं, और वो जवान जो मुल्क की सरहदों पर रातों को जागते हैं और हम सुकून से सो जाते हैं, उन सब के जान, माल, सेहत, इज़्ज़त व आबरू की हिफाजत फरमा। हमारे मुल्क को दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की अता फरमा। हम में आपस में मोहब्बत कायम व दायम फरमा। परवरदिगार हमारे मुल्क की सरहदों को आईनी सरहद करार फरमा। मेरे अल्लाह उलमाए हक़्क़ा, बुजुर्गान कौम, रहबर मुअज़्ज़म और वालिदैन का साया तादेर कायम व दायम फरमा। परवरदिगार उम्मत मुस्लिमा को मुत्तहिद होने की तौफ़ीक़ अता फरमा। कातिलाने जनाब ज़हरा पे लानत करने की तौफ़ीक़ अता फरमा। मज़लूमा का हक़ दिलाने की तौफ़ीक़ अता फरमा। परवरदिगार हम सबको हज्ज बैतुल्लाह, रोज़ा मासूमीन की ज़ियारत नसीब फरमा। इस बरस जो कुरा डल रहा है वो दरगाह नजफ़ हिंद आलिया जोगीपुरा के लिए निकल रहा है। हम दुआ करते हैं बीबी ज़हरा आइंदा बरस इनको इतना रिस्क अता करे कि करबलाए मोहल्ला के लिए कुरान अंदाज़ी कराएँ और ज़ुबारिल हुसैन का एहतमाम कराएँ। परवरदिगार हम सबको लुक़मा हलाल, मकाम हलाल अता फरमा। हक़ीक़ी वारिस अज़ा मसरत हज़रत हुज्जत इमाम ज़मा के ज़हूर में ताजील फरमा, उनके हवाला अंसार में शुमार फरमा। एक मरतबा सूरह अल-हम्द और 3 मरतबा सूरह तौहीद की तिलावत फरमाकर मुबारक हुसैन, सैयद आशिक़ हुसैन, सिब्तैन अली नकवी, इब्न नाज़िम अली नकवी की रूह को इरसाल फरमा दें।